इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी, आज है 7 अक्टूबर और आज है जुमेरात का दिन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत में क़यामत खेज़ मंज़र। किसी बड़ी जंग से पहले ही 300 भारतीय फौजी लुक़्मा-ए अजल बन गए। भारत के फौजियों के अस्पताल भर गए। चीन ने भारत पर कारी ज़रबें लगा दी। चीन ने भारत पर लर्जा तारी कर दिया। चीन ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और चीनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि भारत में क़यामत खेज़ मंजर सामने आ गया। 300 भारतीय चीन ने लुक़्मा-ए अजल बना दिए। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकम में चीन इंडिया सरहद के करीब नाको लाज सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि 20 जनवरी को इंडिया और चीन की फौज के बीच शुमाली सकम पर जो इसी साल एक झड़प हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ी झड़प करार दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। तफसीलात के मुताबिक इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाद 300 भारतीय फौजी लुक़्मा-ए अजल बन गए। चीनी फौज ने ताबड़तोड़ बमबारी और मार्टर गोलों से हमला किया है और इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज़ कम 300 से ज़्यादा फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इंडियन ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में सिर्फ 20 चीनी फौजी जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। गुज़िश्ता साल जून में वादिये गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था इसके कितने फौजी हलाक या जख्मी हुए थे। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाको ला पास के करीब पेश आईं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाको ला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे होते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कान पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी, जिसमें इंडिया को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फौजों के दरमियान तनाज़ुम कोई नई बात नहीं है। पिछले साल मई, जून, जुलाई 2020 में भी ताबड़तोड़ हमले हुए थे। इसके अलावा सन 2017 में भी डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थी और तकरीबन जंग जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। चीनी फौज ने अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फौजी अड्डा तामीर कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के करीब कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फौज के बयान से जाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होने देते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन इनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी।
इंडिया और चीन के फौजी इस मुतनाज़ सरहद पर भी अब कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे किसी झड़प के इम्कानात बढ़ जाते हैं। साबिक इंडियन अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को कोई नहीं रोक सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता और महदूद अंदाज में भी नहीं। याद रहे कि 2.5 माह के वक्फे के बाद इंडिया और चीन की अफवाज ने कोर कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात का नवा दौर शुरू किया था, जो ख़त्म हो चुका है। इंडिया की सरकारी खबरसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि नवा दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डो सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए, जिनकी मदद से उस 5 नुकाती मायदे पर अमल किया जाए जो कि गुज़िश्ता साल 10 सितंबर को इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीनी हम मनसब वांग जी के दरमियान तय पाया था। मॉस्को में किए गए इस मायदों में दोनों मुल्कों में तय पाया था कि दोनों अफवाज को हिदायत दी जाएंगी कि ऐसे किसी भी कदम से दूर रहें जिसकी वजह से कोई झड़प शुरू हो और तनाज़ा दोबारा खड़ा हो जाए, और सरहद के इंतज़ामी अमूर के कवायद और प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जाए। इंडिया मुसलसल इस बात पर जोर देता है कि इन मुज़ाकरात में चीन पर जिम्मेदारी है कि वो इख्तिलाफात को बढ़ने ना दे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाली 7वें दौर के मुज़ाकरात में चीन ने मुतालबा किया था कि इंडिया अपनी फ़ौजें पांगोंग झील के जनूबी किनारे के पास से हटाए, लेकिन इंडिया इस पर मुसर रहा कि फौजी रहने का अमल एक साथ शुरू होगा। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से भी कम होता है। माहिरीन का ख्याल है कि मौसम सरमा में चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन अप्रैल के महीने में पिघलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। खबरसां इदारे राइटर के मुताबिक दरियाए गलवान के ऊपर बनाए जाने वाली तामीरात पिछले माह नज़र नहीं आ रही थी। इसके अलावा चीन और भारत की फ़ौजों के मबैन 15 जून को मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में भी झड़पें हुई थी। इसके अलावा इंडिया के एक सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार शुक्र ने एक बयान में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नज़र आ रहा है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर के अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए-ए-बराक ने फ़ौजी हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफा 5 जून को इंडिया और चीनी फ़ौज की आला अफसरान के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद शुरू हुआ था।